एक बच्चा स्कूल के लिए लेट हो गया। दौड़ते दौड़ते जब बस स्टॉप पहुंचा, बस जा चुकी थी। उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी, राव तुलाराम मार्ग। उसने सोचा, ये राव तुलाराम कौन थे? क्लास में 22 बच्चे पहले से बैठे थे, किताब खुली थी, लेकिन दिमाग उस नाम में उलझा था। अचानक उसने हाथ उठाया, मैम, राव तुलाराम कौन थे? मैम मुस्कुराई और बोली, राव तुलाराम 1857 की क्रांति के योद्धा थे। आज मैं आपको राव तुलाराम के बारे में बताऊंगी। 1857 जब भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी सुलगी तो दिल्ली के आसपास के इलाके उसकी सबसे बड़ी भट्टी बने और इस भट्टी में एक ऐसा तेज तर्रार नक्षत्र उभरा जिसने अंग्रेजी सेना को नाको चने चबवा दिए। नाम था राव तुलाराम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये योद्धा सिर्फ एक स्थानीय राजा नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार था जिसने विदेशी ताकतों से मदद मांगने की कोशिश की थी। आज हम आपको उसी शख्सियत की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। 9 दिसंबर 1825 रेवाड़ी रियासत एक यादव परिवार में जन्मे राव तुलाराम के खून में ही रणबांकुरे होने की विरासत थी। उनके पिता राव पुराण सिंह रेवाड़ी के शासक थे, लेकिन बचपन में ही पिता का साया उठ गया। छोटी उम्र में ही राव तुलाराम और उनके भाई राव कृष्ण गोपाल को संघर्ष का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों की कुटिल नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार रेवाड़ी भी हुई। 1837 में पिता की मृत्यु के बाद नाबालिग राव तुलाराम को मान्यता नहीं दी गई। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यहीं से राव तुलाराम के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आग सुलगने लगी। एक लेखक डॉक्टर प्रताप सिंह अपनी पुस्तक राव तुलाराम में लिखते हैं कि ये अपमान उनके लिए असहनीय था। 10 मई 1857 मेरठ और फिर ये आग दिल्ली पहुंची। इसी गर्मी में 17 मई 1857 को राव तुलाराम ने रेवाड़ी में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। अंग्रेज अधिकारियों को भगाया, खजाना अपने कब्जे में लिया और खुद को रियासत का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उनके साथ थे उनका भाई राव कृष्ण गोपाल और एक देशभक्त नेता राव गोपाल देव। 16 नवंबर 1857 वो ऐतिहासिक दिन जब राव तुलाराम ने अंग्रेजों को उनकी सबसे बड़ी हारों में से एक दी। नसीबपुर के मैदान में अंग्रेज कर्नल गेरार्ड की सेना और राव तुलाराम की वीर सेना आमने सामने थी। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, तुलाराम के पास देशभक्ति का जज्बा और चतुर युद्ध नीति। उन्होंने घेराबंदी की रणनीति अपनाई, अचानक हमला करके अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। कर्नल गेरार्ड मारा गया, अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। यह 1857 के विद्रोह में हरियाणा क्षेत्र की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन ये जीत अंतिम नहीं थी। दिल्ली पहले ही अंग्रेजों के कब्जे में आ चुकी थी। लेकिन जीत लंबे समय तक नहीं रही। ताज़ा फौज और भारी तोपखाने लेकर अंग्रेज वापस आए। संसाधनों की कमी के चलते राव तुलाराम को पीछे हटना पड़ा, पर हार मानने वालों में से नहीं थे वो। उन्होंने फिर से सेना जुटाने की ठानी और इसके लिए रुख किया नेपाल की तरफ। यहीं आता है उनके संघर्ष का सबसे दिलचस्प पहलू। राव तुलाराम समझते थे कि अकेले भारतीय शक्ति अंग्रेजों के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने विदेशी सहायता पाने की कोशिश की। कहा जाता है कि उन्होंने फ्रांस और रूस के शासकों को पत्र लिखे जो उस समय ब्रिटेन के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने में सहायता मांगी। ये तथ्य उन्हें एक दूरदर्शी रणनीतिकार साबित करता है। ऐसा माना जाता है कि 1858 के अंत में वे विदेशी मदद की तलाश में कलकत्ता, अब कोलकाता पहुंचे। वहां से उन्होंने समुद्री मार्ग से फ्रांस जाने और वहां की सरकार से मिलने की योजना बनाई। इतिहासकार डॉक्टर कुंवर प्रसाद अपने शोध में इस बात का जिक्र करते हैं कि राव तुलाराम ने फ्रांसीसी शासक नेपोलियन तृतीय से संपर्क साधने का प्रयास किया था। फ्रांस जाने की योजना सफल नहीं हुई। इस दौरान अंग्रेज उनके पीछे लगे हुए थे। वे नेपाल चले गए, जहां अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी निर्वासित थे। नेपाल के तत्कालीन शासक जंग बहादुर ने उन्हें शरण दी, लेकिन लंबे संघर्ष और कठिनाइयों ने उनका स्वास्थ्य खराब कर दिया। 23 सितंबर 1863 काठमांडू, नेपाल। मात्र 37 वर्ष की अल्पायु में भारत माता के इस सपूत ने अंतिम सांस ली। देश से हजारों मील दूर एक विदेशी धरती पर, एक अनजाने स्थान पर एक महान क्रांतिकारी का दीपक बुझ गया। मृत्यु का कारण हैजा या प्लेग बताया जाता है।
राव तुलाराम सिर्फ वीर योद्धा ही नहीं, रेवाड़ी पर कब्जे के बाद उन्होंने एक कुशल प्रशासक की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने नाम पर सिक्के यानी टकसाल जारी किए, जो स्वतंत्र शासन का प्रतीक थे। उनके द्वारा जारी किए गए ये सिक्के आज भी इतिहास की अनमोल धरोहर हैं। वे एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनकी सेना और दरबार में सभी धर्मों के लोग थे। उन्होंने रेवाड़ी में मुसलमान सैनिकों और जमींदारों का पूरा साथ दिया। ये उनकी उदार विचारधारा को दिखाता है। राव तुलाराम पर कई गहन शोध हुए हैं। 1857 रेवाड़ी स्टेट एंड राव तुलाराम नामक पुस्तक में विस्तृत जानकारी है। डॉक्टर योगेश मिश्रा और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैसे इतिहासकारों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। स्थानीय लोकगीत और किंवदंतियां भी उनकी वीर गाथा गाती हैं। उनकी विरासत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि अदम्य साहस, दूरदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की क्षमता है। वे पहले भारतीय क्रांतिकारी नेताओं में से थे जिन्होंने वैश्विक गठजोड़ की संभावना तलाशी। दुखद बात यह है कि राव तुलाराम को वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कई इतिहास की किताबों में उनका जिक्र महज एक पंक्ति में सिमट कर रह गया। दिल्ली के आसपास के इलाके में उनके योगदान को कम करके आंका गया। आज हालात बदल रहे हैं। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी में उनकी प्रतिमा लगवाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज का नाम उनके नाम पर है। इतिहासकार लगातार उन पर नए शोध कर रहे हैं और उनकी भूमिका को सामने ला रहे हैं। आम जनता ने उन्हें भुलाया नहीं। हरियाणा और राजस्थान के लोकगीतों में राव तुला का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। टीवी धारावाहिक 1857 क्रांति जैसे कार्यक्रमों में उनके चरित्र को दिखाया गया है। हालांकि पूरी कहानी अभी भी पर्दे पर आनी बाकी है। राव तुलाराम की कहानी 1857 की क्रांति की तरह ही अधूरी है। शायद अगर उन्हें विदेशी मदद मिल गई होती या संसाधन ज्यादा होते तो इतिहास कुछ और लिखा जाता। वे तमाम क्रांतिकारियों के प्रतीक हैं जिनके सपने आजादी से पहले ही धूमिल हो गए। उनसे हमें रणनीतिक सोच, दृढ़ संकल्प और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की सीख मिलती है। वे सिखाते हैं कि संघर्ष कभी भी केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सोचकर लड़ा जाना चाहिए। आइए हम इस महान सपूत को याद करें, जिसने अपनी रियासत, अपनी जवानी और आखिरकार अपनी जान तक मातृभूमि के चरणों में न्यौछावर कर दी। उनका सपना आज हकीकत है। भारत आजाद है। राव तुलाराम अमर रहें। वंदे मातरम। नमस्कार, थिंक रूम टीवी पर आपका स्वागत है। ये कोई 10 मिनट में समेटा जाने वाला इतिहास नहीं है। जितनी भी किताबें लिखी जाएं उतनी कम है। हम आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते हैं जो आपकी सोच और क्रिएटिविटी को नई दिशा दें। कमेंट में लिखें राव तुलाराम अमर रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथ मिलकर सीखें, समझें और आगे बढ़ें।